नमस्कार साथियों, आप सभी का एमकेजी नर्सिंग स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज फिर लेकर के आए हैं एक ऐसा ब्रह्मास्त्र कि आप लोगों के जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव लाने वाला है। कई सारे व्यक्ति हमारे संपर्क में थे, उन्होंने बोला कि कुछ इस प्रकार से हमें भी रणनीति बताइए कि मैं भी नर्सिंग ऑफिसर बन सकूं। या कई लोग ऐसे भी हैं कि जो अन्य फील्ड से हैं, वो लोग कहते हैं कि इस प्रकार से तैयारी करें कि मैं भी किसी एक एग्ज़ाम में सफल हो सकूं। तो आज मैं इसमें खासकर SGPGI लखनऊ का सिलेबस को लेकर के और यही रणनीतियाँ हमारे हिसाब से देश दुनिया में जो भी परीक्षाएं होती हैं, अगर उन पर लागू किया जाए तो सफल होने के 90% चांस बढ़ जाते हैं। तो इसमें लिखा है नर्सिंग ऑफिसर बनने की रणनीति और नीचे लिखा SGPGI। तो इसको मैं अगर बताना चाहूँ, खासकर वो राज्य जहाँ पर पॉलिटिकल बैकग्राउंड मजबूती से होते हैं, या मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो यहाँ नेता ज़्यादा निकलते हैं, और अगर उसी के साथ साथ अगर अधिकारी भी बनने लगे तो और गौरव की बात है। तो मैं उसी भाषा में आप लोगों को समझाना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर लोग राजनीतिज्ञ लोग हैं और कहीं ना कहीं उसी इन्वायरमेंट में हैं। मैं अगर आप लोगों को बताना चाहूँ कि जिस प्रकार से हमें सरकार बनाने के लिए सारे के सारे सीटें जीतने की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी सरकार बन जाती है। उसमें क्राइटेरिया है 50% अगर जीत गए तो उनकी सरकार बन जाती है। लेकिन यहाँ पर ये फिक्स नहीं है कि आप 50% अगर सॉल्व कर ले रहे हैं क्वेश्चन तो आप, लेकिन हम उसी तरीके से अगर समझने की कोशिश करें, और लेकिन हमें 100% की भी ज़रूरत नहीं है। अगर 100 क्वेश्चन का पूरा परीक्षा है और उसमें अगर माइनस मार्किंग का सिस्टम है, तो कोई भी एग्ज़ाम हो, हमें लगता है कि 60 मार्क्स के आसपास जो है कवर हो जाता है। 60, 65, 62, 55, 57 इस तरीके से कवर हो जाता है। लेकिन यहीं पर अगर हम गलती ये कर जाते हैं कि हम 100 में 100 करने के चक्कर में रहते हैं। ये गलती नहीं करनी है। 100 जो क्वेश्चन होते हैं वो 100 करने के लिए नहीं होते हैं। उसमें कुछ ऐसे होते हैं कि आप लोगों को फंसाने के लिए कि उलझे रहो उसी में। आपको अगर 50 से अबव, अगर किसी में 1/3 माइनस मार्किंग है, 1/3, तो 55 के आसपास हर किसी को सीट मिल जाती है। और उसमें फिर जिसको रिजर्वेशन का लाभ मिल रहा है वो उसका अलग का बेनिफिट हो जाता है। अगर आप ये मान करके तैयारी करेंगे कि हमें इतने मार्क्स लाने हैं, इतने परसेंट हमें एग्ज़ाम को सॉल्व करना है, तो आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। आइए देखते हैं कि यहाँ पर ये नर्सिंग ऑफिसर्स पोस्ट पर ये एडवर्टाइजमेंट नंबर SGPGI का, और इसके आगे इन्होंने एलिजिबिलिटी और सिलेबस के बारे में बोला है। द सिलेबस फॉर द रिटन एग्जामिनेशन विल बी बेस्ड ऑन सिलेबस क्यूरिकुलम ऑफ डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी /BSc नर्सिंग। इन्होंने सीधा कह दिया कि उस वही सिलेबस होगा जो GNM में था और या BSc नर्सिंग में या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग इनमें था। और इसमें आगे उन्होंने क्या कहा है, डिस्क्रिप्शन ऑफ सिलेबस उन्होंने थोड़ा विस्तार पूर्वक भी बता दिया है कि बेसिक साइंस आपकी आएगी, न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, न्यूट्रिशन और इसके साथ में जो खाद्य पदार्थों का विज्ञान है, न्यूट्रिशन है। इसके बाद साइकोलॉजी, तो ये सब जब लेकर के चलेंगे आप तो उसमें आपको पूरा कवर, साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ, साइकेट्रिक नर्सिंग, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, पीडियाट्रिक्स, प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन, एजुकेशन, अधिकतर लोग को
पढ़ते ही नहीं हैं। ट्रेंड इन नर्सिंग, तो ये सब अगर आप चीज़ें, और अगर इसकी और विधिवत जानकारी लेनी है तो इसकी PDF जो है आप लोग डाउनलोड कर दिए, उसका प्रिंट निकाल के अपने पास रखिए और देखिए कि क्या, कहाँ तक मैं पढ़ चुका हूँ, कहाँ तक हमें बाकी है, क्या चीज़ें, क्या टॉपिक हमें कवर करना है। तो इस तरीके से अगर आप पूरे सिलेबस को देखेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और इसके अब आगे है क्वेश्चन पेपर डिटेल। अब इसमें उन्होंने और विस्तारपूर्वक कर दिया है। जर्नल इंग्लिश 10 क्वेश्चन आएगा। लोग क्या करेंगे, 10 में 10 करने के चक्कर में माइनस में इसमें चले जाएंगे। बहुत सारे हमारे ऐसे नर्सिंग ऑफिसर्स बनने वाले साथी होंगे को हिंदी मीडियम से होंगे, वो JNM अगर कर लिए होंगे तो हिंदी में ही इनके पास डिप्लोमा आ गया। BSc अगर किए तो 4 साल इंग्लिश किए होंगे, उसके पहले हिंदी होगी। तो वो लोग इन सब चीज़ों को 10 में 10 के चक्कर में नहीं, अगर इसमें आप 4-5 का टारगेट लेके चल रहे हैं, 3 क्वेश्चन लेकिन करेक्ट एक्यूरेसी के साथ, अगर आप 3 कर रहे हैं तो 3 करेक्ट होने चाहिए। 3 करेक्ट अगर कर रहे हैं इस तरीके से लेके 3 से 5 ये लेकर के चलें। जनरल नॉलेज, हर कोई नर्सिंग का अगर व्यक्ति इसको कवर कर लेगा, 10 में से अगर कोई 6-7 के आसपास पहुंच जाए, बहुत बड़ा सिस्टम हो जाएगा। लेकिन मिनिमम अगर आप 3-4 भी कर ले रहे हैं, यहाँ से 2 कर लिए, 4 यहाँ से कर लिए। फिर रीजनिंग हम आप सभी लोग बचपन से ही देखते चले आ रहे हैं, किस किस तरीके से हर किसी को 3-4 क्वेश्चन करने चाहिए। और इसके बाद मैथमेटिकल एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन, इसमें भी नर्सिंग के व्यक्ति जो है गड़बड़ा जाते हैं। उसमें से 4-5 करिए, 4-5 पूरे करने की कोशिश ना करना। अगर पूरे करने की कोशिश में रहे, इसमें 4 या 5 बस। तो इस तरीके से अगर आप इसको कवर करने की कोशिश करें, और गैर नर्सिंग, इसको गैर नर्सिंग में शामिल किया जाए। अगर गैर नर्सिंग, नॉन नर्सिंग, जो भी व्यक्ति 40 में से 18 से 20 के आसपास पहुँचेगा, उसको मैं दावे के साथ कहता हूँ कि उसका सिलेक्शन होगा। आपको 40 में 40 नहीं करने हैं, लेकिन आपको यहाँ 15 से नीचे भी नहीं जाने की कोशिश करनी है। आप कम से कम कोशिश करो 15 से ऊपर सही करो, आपको रेट बिल्कुल। इसके बाद इसमें सब्जेक्ट रिलेटेड 60 है। सब्जेक्ट रिलेटेड जो है 60, इसमें किसी को कमज़ोर होकर के नहीं चलना होगा। अगर कोई सोचे कि मैं नॉन नर्सिंग से 40 में से 30 कर लूँ, और यहाँ पर आप बिल्कुल नहीं ला पा रहे हैं, आपकी पूरी रणनीति फेल हो जाएगी। आप कितना भी कम करो, यहाँ पर समझो 40 से 45 के ऊपर आपको कवर करना होगा। इसमें गलत नहीं होने चाहिए। अगर 40-45 आप टच कर रहे हैं तो आपके गलत नहीं होने चाहिए, नहीं तो इसमें आपको 50 के आसपास करके आने होंगे। इसमें बहुत लोग क्या करते हैं कि नर्सिंग तो मैं 4 साल से पढ़ ही रहा हूँ, 60 में 60, क्या ज़रूरत है भाई नेगेटिव देने की। 60 में 60 आँख बंद करके चले आओगे, फिर कहोगे कि मेरा सिलेक्शन नहीं होता है। फिर एग्ज़ाम करवाने वाले पर थोपोगे कि उन्होंने हमें नंबर ही नहीं दिए। अपनी तरफ से गलती नहीं करनी है, यहाँ करिए। सब्जेक्ट रिलेटेड उधर 18 के आसपास, इस तरीके से अगर यहाँ तक पहुँच रहे हैं, इसमें मान लो आपके 2-3 गलत भी हो जा रहे हैं, रॉन्ग, माइनस मार्किंग के कट पिट के अगर 60 के आसपास आ रहे हैं, 60 अगर किसी के आ रहे हैं, उसको सीट मिलेगी। 1/3 माइनस मार्किंग जहाँ भी हो, अगर 60% वो कवर कर रहा है, उसको सीट मिल के रहेगी। और फिर इसके हिसाब से मान लो कुछ लोग होंगे SC से होंगे, कुछ लोग ST से होंगे, SC से होंगे, ST से होंगे, OBC से होंगे, या EWS से होंगे। इन लोगों के अपने अलग फ़ायदे हैं। वही मान लो 45 के आसपास ले आएगा। इसमें ST हो सकता है 42-40 पर ही, 41 पर हो जाए। OBC
55-57 के आसपास हो जाए। EWS इसी के आसपास ये भी घूमेगा, 55 के पर हो जाए। जनरल मान लो 59 पे हो जाए। ये चीज़ें हैं। आपको इस चीज़ को कभी माइंड नहीं करना कि हमें यहाँ से लाभ मिल रहा है। आपको हमेशा ये रणनीति बनानी है कि हमें लास्ट में लड़ाई लड़नी है। आपका सिलेक्शन होके रहेगा। अगर आप मान लीजिए उदाहरण के तौर पर प्रतिदिन आप एक कोशिश कर रहे हैं, एक लंबे चौड़े नाले को जंप करने की कोशिश कर रहे हैं। लंबे चौड़े जब नाले की डेली आप कोशिश कर रहे हैं, हमारा कहने का मतलब समझिए, जब आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं अच्छी से, और फिर जब आप परीक्षा हॉल में बैठेंगे जाके, वहाँ पर परीक्षा के बिल्कुल आप उसके क्या हाल बना देंगे, आप खुद बताएंगे क्या हाल बना दिया मैंने। मेरा कहने का मतलब, आप लोगों का सिलेबस हैंड में होना चाहिए। पहली बात, प्रैक्टिस, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, कोई बहानेबाजी नहीं। अगर आप प्रैक्टिस में गड़बड़ कर रहे हैं तो वो आप अपने को धोखा दे रहे हैं, अपने माता पिता को धोखा दे रहे हैं, अपने भाई बहन को धोखा दे रहे हैं। इसलिए सिलेबस को अपने हाथ में रखें, प्रैक्टिस मजबूती से करें, और इसके बाद आपको क्या करना है कि एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है। आपको बिल्कुल ऐसा तीर मारना है कि गलत नहीं पड़े। अगर आप ऑप्शन जो लगा रहे हैं करेक्ट होना चाहिए। 2 4 5 हर किसी से गलत होते हैं, उनको इग्नोर मारिए, लेकिन कोशिश ये करिए, और ये चीज़ प्रैक्टिस से आएगी। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझे होंगे, और ये सिर्फ इसी परीक्षा के लिए नहीं, देश दुनिया की कोई भी परीक्षा हो उसके लिए कामयाब है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।